गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था, ऑपरेटर के ऊपर हमारा एक वीडियो आने वाला है। गाइस, इस ऑपरेटर कौन होते हैं, इनके बारे में आज आपको ना एक यूनिक नॉलेज मिलने वाली है। मार्केट को आखिर ऑपरेट कौन कर रहा है। निफ्टी इतना ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, फिर निफ्टी ऊपर जा रहा है, और फिर जब वो नीचे गिर रहा है तो वो क्यों गिर रहा है, और ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करता है जब आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के ऑप्शन में काम करते हैं और आपको लॉस हो जा रहा है। तो गाइस, मैंने जो आज वीडियो बनाया इसमें मैं आपको बताने वाला हूं ऑपरेटर कौन होते हैं स्टॉक मार्केट में। इनसे बच के रहना, वरना पैसा डूब सकता है। गाइस, ऑपरेटर की चाल को पकड़ना सीखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको यही यूनिक चीजें आपको समझाने वाला हूं कि आखिर ऑपरेटर कौन होते हैं जो स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। गाइस, ये पूरी की पूरी मार्केट को चलाते हैं। आप जो भी काम करते हैं ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ऑपरेटर को आपका पैसा दिखाई देता है सामने से। तो गाइस, सबसे पहली चीज देखो, हमारी मार्केट में लगने वाला सबसे बड़ा पैसा, ठीक है, और जो चलन में है, जो रेगुलर चलता है, भाई सबसे बड़ा पैसा तो बिजनेसमैन का है ना। बिजनेसमैन का है सबसे बड़ा पैसा तो मार्केट के अंदर। लेकिन चलने वाला पैसा किसका है गाइस? चलने वाला पैसा है DIIs का। मैं आज आपको हर एक चीज दिखाऊंगा। DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। दूसरा पैसा है मार्केट के अंदर चलने वाला FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। इनका पैसा मार्केट के अंदर चलने वाला पैसा है गाइस, और यही चलने वाला पैसा बाजार को ऊपर लेके जाता है, मार्केट को नीचे लेके आता है। आप जो बाजार में अप एंड डाउन देखते हैं ना, वो इनकी ही वजह से देखते हैं, ठीक है। आप मार्केट को घुमा नहीं सकते कि आपके पास अगर 100 करोड़ है, आप सोचो कि मैं निफ्टी को घुमा दूं, तो ये आपकी गलत फहमी है। यहां तो 10-10 हजार वाले भी करोड़ों लोग हैं, वो भी मार्केट को नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है। आज की डेट में छोटे से वॉल्यूम के साथ बाजार को भगाया जा रहा है। तो आपको ना इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत यूनिक होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहला समझ लीजिए ऑपरेटर कौन होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, ऑपरेटर, हमारी इकोनॉमी कितनी है? 300 लाख करोड़ की। 300 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी है, मान लो, ठीक है। जिसमें निफ्टी का हिस्सा 150 लाख करोड़ है, ठीक है। निफ्टी का हिस्सा 150 लाख करोड़ है, और उसके ऊपर अदर कंपनी है, ठीक है। अब जैसे मान लो बैंक निफ्टी के पास एडिशनल 12 लाख करोड़ है, ठीक है। फिर निफ्टी के पास एडिशनल 8 लाख करोड़ है, ठीक है। इसको भी जोड़ दो भाई। बैंक निफ्टी के आधे स्टॉक जो है इसमें नहीं आते हैं, निफ्टी में नहीं आते हैं, फिर निफ्टी के आधे स्टॉक निफ्टी में नहीं आते, इसलिए मैं बोल देता हूं टोटल जो है 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। किसका? निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, टोटल, ठीक है। अब इसमें चलने वाला जो सबसे बड़ा पैसा है वो है FIIs का। क्यों मैं कहता हूं गाइस चलने वाला पैसा? तो DIIs का भी करीब करीब 70 से 80 लाख करोड़ है। 70 से 80 लाख करोड़ खाली इनका गाइस ही लाख करोड़ है, ठीक है। आपको इस पैटर्न को समझना होगा। CR है, ठीक है। FIs का ज्यादा से ज्यादा होगा 30 लाख करोड़ के आसपास का माल, ठीक है। वो भी सारी चीजें आज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आप जो करते हैं ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, ठीक है, उस पर कंट्रोल है FIs का। क्यों गाइस? FIs के पास डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव्स में कंट्रोल कर रहा है। इसके पास मतलब इसको छूट है, ये फ्यूचर में काम कर सकता है, ठीक है। ये फ्यूचर में काम कर सकता है, ये ऑप्शन में काम कर सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन में काम कर सकता है, ये इंडेक्स ऑप्शन में काम कर सकता है, ठीक। इसको इसके भी छूट है। अब ये स्टॉक ऑप्शन भी कर रहा है, ये स्टॉक फ्यूचर भी कर रहा है, ये इंडेक्स ऑप्शन भी कर रहा है, ये इंडेक्स फ्यूचर भी कर रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें तो इसे मिल गई, करने के लिए। अब गाइस, सबसे बड़ी चीज ना, FIs को जब ये सारी चीजें मिल गई है ना, तो इसका ये 30 लाख करोड़ रुपए में जो भी ये घुमा रहा है, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, ये कहां से घुमा रहा है? ये घुमा रहा है कैश मार्केट से। गाइस, सारी चीजें आपको दिखाऊंगा मैं। ये वीडियो लंबा होगा जरूर, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए गाइस मैं एक वीडियो डिलीट कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, ऑपरेटर के ऊपर। लेकिन ये वीडियो मैं कुछ नई ताकत आपको देना चाहता हूं। और गाइस, मैंने अपने काफी सारे वीडियो डिलीट करे, वो भी सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों को सिखाना। बस ये सीखना जरूरी है कि आखिर कंट्रोल चल कैसे रहा है बाजार के अंदर। क्यों बाजार ऊपर, क्यों मार्केट नीचे, क्यों बाजार ऊपर, क्यों मार्केट नीचे, ये चीजें ना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये FIs
कैसे कंट्रोल करते हैं बाजार को, ठीक है। और जो मार्केट के अंदर जो हो रहा है गाइस, मैं से क्लीन कर रहा हूं, मार्केट के अंदर जो हो रहा है, ये बाजार लगातार अप जा रहा है, फिर गिर रहा है नीचे, फिर उसके बाद एक हाई मार्केट बना रहा है, ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक। ये सारे के सारे पैटर्न ना आपको पकड़वाना सिखा दूंगा। अगर इस वीडियो की यूनिटी को आपने समझा, इस वीडियो की काबिलियत को आपने समझा, तो मैं आपको एक ताकत दे रहा हूं, एक ताकत दे रहा हूं आपको कुछ सीखने की, नया करने की। नया क्यों करने की गाइस? मार्केट में ना जो पैसा है, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, उसका जो रोल है वो मात्र 3% है, ठीक है, 3%। और वो 3% काम कर रहा है शेयर बाजार में। मान लो अगर शेयर मार्केट में 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं ना, तो मात्र रिटेल इन्वेस्टर के 3 करोड़ लग रहे हैं, जिसमें बिजनेसमैन का 50 करोड़ लग रहे हैं, उसके बाद डीआईस का 30 करोड़ लग रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एफआईस का बाकी 17% पैसा इसका, ठीक है। लेकिन ये जो एफआईस है ना, ये कंट्रोल कर रहा है मार्केट को, क्योंकि इसके पास ना डेरिवेटिव्स है, इसके पास ऑप्शन, फ्यूचर, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी सब है, ठीक है। तो इसका पैसा ज्यादा घूम रहा है, क्योंकि ये चारों तरफ से हेजिंग करने की कोशिश कर रहा है कैश मार्केट में, ठीक है। और ये चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा गाइस। चार्ट को ना मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं डाटा के ऊपर जाता हूं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मार्केट में 1 दिसंबर, 30 नवंबर, 29, 28, 24, 23 लगातार इन्होंने खरीदारी करी है, ठीक है। निफ्टी 0.70% ऊपर, 0.20, 1%, 5%। एफआईस ने बाइंग करी है गाइस लगातार, ठीक है। यहां पे भी 2625 करोड़ की बाइंग है। मार्केट गिर नहीं पाया, उस दिन नीचे था मार्केट, नीचे से ऊपर ले गए खींच के बाजार को, तो 0.00% आई है, ठीक है। मार्केट को कंट्रोल किया जा रहा है कहां से? कैश मार्केट से, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। देखो डीआईस, जब ये दोनों मिलके खरीदते हैं ना, मैं इसे क्यों कहता हूं ऑपरेटर। ये देखो, ये डीआईस का डाटा है। डीआईस ने कल भी खरीदा, ठीक है, इससे पहले भी खरीद रहे हैं 2360 करोड़, ये करोड़, ये करोड़। जब दोनों मिलकर खरीदना चालू कर देना, तो गाइस यही है सबसे बड़े ऑपरेटर बाजार के अंदर। बिजनेसमैन अगर वो सेल ऑफ करेगा ना, मानता हूं उनके पास सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है, अगर बिजनेसमैन सेल ऑफ करेगा, वो अपने पर्टिकुलर स्टॉक को गिराएगा नीचे। भाई रिलायंस वाला अगर अपने स्टॉक में अपनी होल्डिंग बेचेगा, तो रिलायंस के अंदर फॉल होगा, ठीक है, वो अपने ही स्टॉक को ऑपरेट कर सकता है। लेकिन ये एफआईआईस, डीआईआईस, ये सबको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्यों कहता हूं इनको बड़ी मछलियां, ये समुद्र के शार्क है। अगर मार्केट को एक समुद्र समझो ना, तो समुद्र में सबसे बड़ी शार्क है ये, जो आपकी नाव को कभी भी डुबा सकती है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग हाईली रिस्की होता है, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ी चीज क्या क्या समझनी है? जब एक बड़ा प्लेयर बाइंग में आ जाए, जैसे एफआईस बाइंग में आ गए, ये लगातार सेल कर रहे थे, लगातार सेल कर रहे थे। उसके बाद देखो, आप पीछे का मैं आपको डाटा दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं, ये सारा ये जो रेड निशान चल रहा है, ये सब सेल में थे। मार्केट अप एंड डाउन कर रहा था। देखो बाजार के अंदर दो प्लेयर, एफआईआईस और डीआईआईस, ठीक है, ये ही कंट्रोल करते हैं, ये एक दूसरे के पैसे को खरीदते हैं। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का इतना पैसा नहीं है, क्योंकि इंटरडे वाला रिटेल इन्वेस्टर तो है नहीं बाजार के अंदर, क्योंकि उनको उस तरीके का प्रॉफिट होता नहीं। वो सब लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी कर रहे हैं। स्टॉक में कोई काम नहीं कर रहा रिटेल इन्वेस्टर, कि उनको स्टॉक से पैसे मिल जाए। स्टॉक के अंदर जो भी हैं होल्डिंग वाले हैं बस स्टॉक के अंदर, ठीक है। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर सब काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको मूव किसका देखना पड़ेगा? मूवमेंट गाइस आपको एफआईस का देखना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं ऑप्शन के अंदर, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कैश मार्केट में, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं बाय सेल, ठीक है। इसके डाटा को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके डाटा को नहीं समझोगे ना, तो ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। भाई डीआईस के पास तो इतना ज्यादा कंट्रोल है नहीं, डीआईस ज्यादा से ज्यादा कैश मार्केट में काम कर सकता है, ठीक है, कैश मार्केट में ही ये काम करता है। डीआईस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। गाइस अभी मैं आपको सारा का सारा पैसा दिखाऊंगा इसका, ठीक है। इसके लिए डेरिवेटिव्स नहीं खुले हैं, इसके लिए ऑप्शन फ्यूचर नहीं खुले हैं, ठीक है। बस ये अपने पैसे को बचाने के लिए, क्योंकि भाई इसके पास इंडिया का पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है पैसा गाइस? म्यूचुअल फंड से, ठीक है, म्यूचुअल फंड से पैसा आ रहा है इसके पास, म्यूचुअल फंड से पैसा आ रहा है इसके पास, एलआईसी से पैसा आ रहा है, ठीक है, इसके पास एनबीएफसी कंपनियां जितनी हैं, ठीक है, उससे पैसा आ रहा है।
ठीक है, इसके पास पैसा कहां से आ रहा है? इसके पास पैसा आ रहा है इंश्योरेंस से, ठीक है, इसके पास पैसा कहां से आ रहा है? पीएफ से, ठीक है, इसके पास कहां से पैसा आ रहा है? पेंशन से, ठीक है। तो ये तो गाइस इसके पास तो आने वाला पैसा, ठीक है, वो रुकेगा है नहीं, क्योंकि ब्याज का पैसा अगर आप एफडी करवा रहे हैं कोई भी 8% का रिटर्न, सॉरी एफडी करवा रहे हैं कोई, अगर आप, ठीक है, उस पे 8% का रिटर्न मिलेगा। एसआईपी करवा रहे हैं आप, ठीक है, एसआईपी पे 8 से 10% का रिटर्न मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो क्या है ना, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट में, मेरा समझाने का कॉन्सेप्ट को समझिए, रिटेल ट्रेडर जो है ना वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, डायरेक्ट की जगह ना इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तक काफी आ रही है। वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना गाइस, उससे ना करीब 50 करोड़ पॉपुलेशन किसी ना किसी तरीके से ना जुड़ी हुई है मार्केट से। ये आपको समझना पड़ेगा। 50 करोड़ पॉपुलेशन भाई डायरेक्ट जो कर रहे हैं वो मान लो 3 करोड़ है, ठीक है, लेकिन 50 करोड़ लोग किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? म्यूचुअल फंड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड के थ्रू जुड़े हुए हैं, एलआईसी के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है, पेंशन के थ्रू जुड़े हुए हैं, ईपीएफ पीपीएफ के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है, इंश्योरेंस के थ्रू जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह। अरे आप बच्चे की एलआईसी कराते हैं, बच्चे की जीवन बीमा निगम कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी कराते हैं, ठीक है। तो इनका एक पैसा, एक टाइम पीरियड, वो एक टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पीरियड के अंदर ना वो पैसा आना ही होता है बाजार के अंदर, ठीक है, उस टाइम पीरियड में। उस टाइम पीरियड को समझिए। वो टाइम पीरियड कब आता है भाई? आपकी सैलरी अगर 1 से 10 तारीख को होती है तो आपके पास, फंड के पास भी 1 से 10 तारीख तक पैसा होता है, ठीक है। अगर आप एक सरकारी पर्सन है, आपको मंथ एंड में सैलरी मिल जाती है 30 को या 31 को, मैं मान लेता हूं 1 तारीख को। अगर आपका म्यूचुअल फंड है, आपका इंश्योरेंस है, हाउस लोन है, कुछ भी है, अगर आपने लिया है तो उसकी आप एमआई पे करते हो ना बैंक को। भाई डीआईस है कौन? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन गाइस, बैंक है, ये बैंक है। बैंकों के पास ना डीआईस का 80% पैसा है, 80% माल है, ठीक है। और डीआईस कंट्रोल करता है किसको? बैंक निफ्टी को, ठीक है। इसीलिए जो है ना आपको बाजार के अंदर अप एंड डाउन दिखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर कितने स्टॉक आते हैं मैं आपको ये जानते ही होंगे। और गाइस मैं इनकी आपको होल्डिंग भी दिखा सकता हूं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं डीआईस कैसे कंट्रोल करते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, एचडीएफसी, आईसीआई, ठीक है, एसबीआई, कोटक महिंद्रा। ये क्यों कर रहे हैं नीचे? ये एसबीआई क्यों चला ऊपर? बैंक निफ्टी क्यों था 300 पॉइंट प्लस, 300 पॉइंट प्लस? उसका रीजन गाइस डीआईस ने भी खरीदा, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। डीआईस के मैटर को गाइस, ये ऑपरेटर हैं, ऑपरेट करते हैं बाजार को, ठीक है। डीआईस के पास बैंक निफ्टी का कंट्रोल है, ठीक है गाइस। इस कंट्रोल को भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको ना दिखा देता हूं। मान लो एसबीआई कल सबसे ज्यादा भागा, ठीक है। अब एसबीआई का पैसा कहां लगा है गाइस? एसबीआई का पैसा बैंकों में ही बहुत सबसे ज्यादा लगा है, ठीक। मैं एक ईटीएफ खोलता हूं। मैंने आज आपको सिखाने के लिए ना, ऑपरेटर के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ लगाया था। तो गाइस ये एसबीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड है, ठीक है। निफ्टी के अंदर जो हिस्सा कंपनियां हैं, ठीक है। और मैंने ये देखिए इसकी टॉप होल्डिंग, एसबीआई की टॉप होल्डिंग, एचडीएफसी बैंक 13% होल्डिंग है, ठीक है। 6,748 करोड़ इसकी वैल्यू है, 6,748 करोड़। रिलायंस इंडस्ट्री 4,713 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, 9% होल्डिंग है इसकी, 9.56%, ठीक है। आईसीआई बैंक 3,903 करोड़, 7.67% होल्डिंग है। तो एसबीआई ने क्या खरीद रखा है अपने फंड में? ये बैंक, एचडीएफसी बैंक भी खरीद रखा है, आईसीआई बैंक भी खरीद रखा है, इसने खरीद रखा है कोटक महिंद्रा भी, इसने खरीद रखा है एक्सिस भी। तो गाइस ये आपस में ही तो खरीदारी कर रहे हैं। आप ये सोचिए अगर एचडीएफसी बैंक अगर 1% नीचे गिर जाए, डाउन हो जाए तो एसबीआई को कितना लॉस होगा? गाइस कैलकुलेट करो। 600 करोड़ का, सॉरी 60 करोड़ का अगर हो जाए
ठीक है, तो वो 60 करोड़ का लॉस क्यों खाएगा, एचडीएफसी को क्यों गिराएंगे भाई, ये तो हमेशा सोचेंगे ना एक दूसरे को बचाने की, एक दूसरे को बचाने की। तो गाइस यही चलता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, क्यों, उसका रीजन है आपस में ही सबसे ज्यादा भाई अगर एसबीआई ने खरीद रखा है तो एचडीएफसी ने भी एसबीआई को खरीद रखा है, अगर एक्सिस ने खरीद रखा है कोटक को तो एक्सिस ने भी कोटक को खरीद रखा है, आईसीआई ने खरीद रखा है एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, तो इन सब ने भी एक दूसरे को खरीद रखा है। इसीलिए मैं कहता हूं बैंक के पास 80% कंट्रोल है बैंक निफ्टी का, ठीक है, वो अपने दम पे घुमा सकते हैं। ये जो कल का सेशन आपने देखा ना निफ्टी को लेके जाने वाले, क्योंकि निफ्टी का हिस्सा है एचडीएफसी बैंक, निफ्टी का हिस्सा है एक्सिस, निफ्टी का हिस्सा है कोटक महिंद्रा, निफ्टी का हिस्सा है एसबीआई। ये आपको सीखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। और अभी आगे चल के मैं बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, ये तो छोटी छोटी चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, लेकिन ये इनका लगा हुआ पैसा गाइस, ये 6000, 4000, 3000, 2900, 2300, अभी तो निफ्टी की मैंने कुछ कंपनी दिखाई नहीं है गाइस। लार्ज कैप में एसबीआई का 1 लाख करोड़ के आसपास लगा हुआ है, ठीक है, ये समझना पड़ेगा गाइस। तो ये जो ऑपरेटर है ना एफआईआईस और डीआईआईस, ठीक है, ये जब दोनों मिलके खरीदते हैं, दोनों मिलके खरीदते हैं, आप ये जान लेना मार्केट को ऊपर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, दोनों मिलके जब खरीदते हैं, ठीक है। कभी कभार कोई सिनेरियो होता है, कभी कभार जैसे कोई न्यूज इवेंट होता है, तब पब्लिक एकदम से सेल ऑफ कर देती है, तो उसका टाइम आप जानते हैं, तो कोविड के टाइम पे लगातार 4-5 दिन मार्केट गिरा, आधा कर दिया था। अगर कोई न्यूज आ जाए, कोई बम ब्लास्ट हो जाए, मतलब कुछ भी, एनीवे कोई भी एक एक्सीडेंटल मूवमेंट, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाए, ठीक है, तब क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर एकदम से हावी होता है, वो सेल के सौदे लगा देता है, तब बाजार गिरता है। लेकिन अधिकतर टाइम क्या होता है, ये दोनों खिलाड़ी एफआईआईस और डीआईआईस, इनके अंदर फाइट होती है। ये जो है 80% टाइम एक दूसरे को काउंटर करते हैं, एक दूसरे को पैसे को, उसी से आपका जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी अप एंड डाउन करते हैं, एक बेच रहा है एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है एक खरीद रहा है। मैं अभी आपको ना इनकी ग्रॉस बाइंग ग्रॉस सेलिंग दिखाऊंगा, ठीक है, उस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला मार्केट के अंदर, ठीक है। मैं आपको ये सिखाता हूं, हमारी मार्केट में कैश बाजार में जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं वो ये दो प्लेयर कर रहे हैं, यही दो प्लेयर देखो ना, 1589 करोड़, 1448 करोड़, जब दोनों मिलकर खरीदारी कर रहे हैं तो मार्केट को कोई रोक नहीं पाएगा ऊपर जाने से, कोई नहीं रोक पाएगा मार्केट को। आपका निफ्टी भी जाएगा ऊपर, बैंक निफ्टी भी जाएगा, फिर निफ्टी भी जाएगा। गाइस गए थे ना तीनों, ये देख रहे हैं ना, निफ्टी 134 पॉइंट, सेंसेक्स 492, बैंक निफ्टी 339 पॉइंट, फिर निफ्टी ऊपर, आपका मिड कैप ऊपर, आपका भाई हमारे दोनों खिलाड़ी खरीद रहे हैं ना। जब दोनों खिलाड़ियों में अप एंड डाउन होता है, जिसका पैसा ज्यादा वो बाजी मारता है। अब जैसे पीछे के सिनेरियो में चलते हैं, ये देखो यहां पे 8000 करोड़ इन्होंने खरीदा, यहां पे 780 करोड़ इन्होंने बेच दिया। भाई ये क्यों बेच रहे थे, तो गाइस रीजन, इसका पैसा ज्यादा, मार्केट ऊपर था, सेंसेक्स भी, मिड कैप भी, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, सब ऊपर था, ठीक है। जिसका पैसा ज्यादा हो जाए बाजार उस डायरेक्शन में, अब दोनों ने मिलकर खरीदा है, मार्केट देख लीजिए ऊपर, दोनों ने मिलकर खरीदा है, मार्केट ऊपर है, सेंसेक्स वो ये, ठीक है। और देखिए पीछे दोनों ने मिलकर खरीदा है, मार्केट देख लीजिए, निफ्टी 95 ये वो। तो ऑपरेट कौन कर रहा है बाजार को गाइस, ये देखिए 2600, 114, दोनों ने मिलकर खरीदा है, मार्केट नीचे गया है। इसका भी रीजन है गाइस, उस दिन मार्केट गैप डाउन ही खुला था काफी ज्यादा, ठीक है। गैप डाउन खुलने के बाद इन लोगों ने खरीदारी करी है, तो मार्केट को ये नीचे से ऊपर लेकर गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सबको नीचे से ऊपर लेकर गए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना पड़ेगा। तो गाइस सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्यों आपके लिए एफआईडीआईस का एनालिसिस करता हूं, ठीक है। ये देख लीजिए, दोनों खिलाड़ी जब भी खरीद रहे हैं, दोनों खिलाड़ी जब भी खरीद रहे हैं, मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, और यहां पे ये जो बाजार है नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये सारे के सारे मार्केट, ठीक है। जिसका भी पैसा ज्यादा आ रहा है वो बाजार को अपने साथ घुमाने की कोशिश कर रहा है। बस आपको ना वो टाइम फ्रेमिंग आनी चाहिए, टाइम फ्रेमिंग आएगी ना आपको करना, कि भाई ये आखिर खरीदते कब हैं, ये बेचते कब हैं। तो गाइस इसके लिए तो आपको ऑप्शन चेन को की क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर ऑप्शन चेन की क्लैरिटी नहीं है आपके पास, तो गाइस पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और ऑप्शन चेन क्यों,
मैंने आपको ये सिखाया है, एफआईज का कंट्रोल है डेरिवेटिव पे। 80% पैसा ऑप्शन चेन के अंदर इस खिलाड़ी का है। ऑप्शन चेन के अंदर एफआईज का पैसा है, ठीक है। ये बड़ा प्लेयर ही आपसे आपकी पोजीशन को खरीद रहा है। आपको वो पोजीशन के बारे में समझना होगा, ठीक है। वो पोजीशन क्यों खरीद रहा है, क्यों बना रहा है गाइस, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, स्ट्राइक प्राइस पर ये आपके पैसे को देख रहा है। अब कोई से भी स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा पैसा लगा रहे हो ना, जैसे मान लो बैंक निफ्टी 45,000 चल रहा है, अब 45,000 का सी बाय कर रहे हैं, इसको वो पैसा दिख रहा है गाइस, क्योंकि मैंने बोला 80% ट्रेडर जो है ना अब निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहा है, क्योंकि उनको कैश मार्केट में वो अमाउंट नहीं मिल रहा, ठीक है, वो मार्जिन नहीं मिल रहा, वो लीवरेज नहीं मिल रहा, लेकिन ऑप्शन कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन के अंदर छोटा सा पैसा भी लगकर हम 10,000 लगाकर 1,000 2,000 5,000 कमा सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता 5,000 कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ये जो म्यूचुअल फंड खुले हुए हैं, जो डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो 50 करोड़ लोगों की, और ये साल का 10% देते हैं। आप ना 10,000 से 10,000 कमाने की सोच रहे हो एक दिन में, तो ये आपकी गलत फहमी है। सीखो मार्केट, ठीक है। तो इनको एफआईज को अगर आप 45,000 का सी बाय कर रहे हो तो आपको वो पैसा दिखाई दे रहा है। अगर आप पी बाय कर रहे हो 45,000 का, ठीक है, तो आपको पैसा दिखाई दे रहा है। आपको ये पता है ना, सेबी ने अभी क्या बोला था, 90% ट्रेडर ऑप्शन बायर लॉस खा रहा है बाजार के अंदर। वो क्यों खा रहा है, क्योंकि आपके पैसे से कोई पैसा कमा रहा है। उस कमाने को सीखना जरूरी है, वो कमाना बहुत जरूरी है। और इसको कमाने के लिए गाइस एफआईज की एक्टिविटीज, ठीक है, ये जो एफआईज की एक्टिविटीज है ना, एफआईज एंड डीआई ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ठीक है, हर एक चीज आपको पहले से पहले पता होगी। नवंबर में, अभी तक जो नवंबर चला गया, एफआईज ने मात्र 5,795 करोड़ की खरीदारी करी है। वो भी कब, लास्ट के 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन जब आ गए ना, तो 8,000 करोड़ 2,600 करोड़, वरना ये बिकवाली में थे लगातार 4 महीने से। अगस्त में 20,620 करोड़, सितंबर में 26,692 करोड़, अक्टूबर में 29,056 करोड़। इसको काउंटर नहीं कर पाया डीआईस, इसलिए मार्केट अप एंड डाउन कर रहा था बड़ी तेजी से, ठीक है। डीआईस इस बार भी इनसे ज्यादा पूरे नवंबर डीआईस ने खरीदारी करी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कल का जो प्रीवियस डे था उसमें, ये 4 महीने का डाटा है गाइस। मैं चाहूं तो ना आपको सालों का डाटा दिखा सकता हूं, इनको खोलकर। ये देख रहे हैं, मैं पूरा नवंबर का डाटा, किसने खरीदा किसने बेचा, ये एफआईस है, ये डीआईस है, ठीक है। पूरा का पूरा डाटा एक एक दिन का आता है, एक एक दिन का डाटा दिखाई देता है, ठीक है। मैं चाहूंगा गाइस आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करके दे दूं इस मार्केट का, ठीक है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप मार्केट में नहीं सीख सकते। हर एक चीज आपकी सीखने वाली है, आपकी समझने वाली है। सिस्टम को समझना ना बहुत जरूरी है, ये सिस्टम कैसे फाइट लड़ रहा है, ठीक है। ये जो आप मेरे चार्ट पे देख रहे हैं ना, ये जो मैं ये रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 1, ठीक है, उसको क्रॉस कर रहा है मार्केट। फिर कहां पे, अभी रेजिस्टेंस 3 ही हमारा ये आ रहा है, उसके ऊपर बन ही नहीं रहा है चार्ट, ठीक है। इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ये क्या होते हैं गाइस। चीजों का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्यों बोलता हूं आपको, आज मैं ना एक चीज और सिखाता हूं गाइस। आप ये तो जानते हैं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जब एक्सपायरी आती है, एक्सपायरी में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। जो एक्सपायरी होती है ना, एक्सपायरी में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। और आज के डेट पे तो 5 दिन एक्सपायरी है ना। मंडे आपका मिड कैप, ठीक है, ट्यूसडे आपका फिन निफ्टी, ठीक है, वेडनेसडे आपका बैंक निफ्टी, थर्सडे आपका निफ्टी, ठीक है, और फिर उसके बाद फ्राइडे आपका सेंसेक्स। 5 दिन एक्सपायरी है, और गाइस सबसे ज्यादा पैसा एक्सपायरी में लग रहा है, ठीक है, एक्सपायरी में। अब एक्सपायरी में लगने वाले पैसे को, ठीक है, बड़ा प्लेयर देख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली होगी ना, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, तो एफआईस एक्टिव होते हैं। एफआईस भाई, इसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी के भी प्रीमियम अधिकतम टाइम गल जाते हैं, ठीक है। फिन निफ्टी के तो ऑलमोस्ट एक्चुअल रहते हैं। तो गाइस एफआईस कैसे कंट्रोल करता है, जबकि डीआईस का कंट्रोल है 80%। तो गाइस एफआईस पता है कैसे कंट्रोल कर रहा है, आप देखिए।
ये एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक। इसमें एफआईज की होल्डिंग देखिएगा आप, ये मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, ये देख लीजिए। ये देखिए शेयर होल्डिंग एफआईज की, ये गाइस ग्रीन वाले एफआईज है, ठीक है, 52.13% होल्डिंग है। अब जैसे ही आप वेडनेसडे को बैंक निफ्टी में काम करने जाएंगे, ठीक है, और अगर इनको दिख गया बैंक निफ्टी के अंदर दिख गया कि कोई न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, और पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसों पर, भाई बैंक निफ्टी कहीं भी चल रहा हो, ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर अगर ज्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है, ये एक्टिव हो जाएंगे, एचडीएफसी बैंक को पकड़ लेंगे। जैसे कल का सेशन देखिए ना, एचडीएफसी बैंक गया ऊपर, बैंक निफ्टी ऊपर था 339 पॉइंट, क्लोजिंग दी है प्लस। क्या एचडीएफसी बैंक चल पाया? नहीं ना। दिखाते हैं आपको आईसीआई बैंक के अंदर गाइस 52% होल्डिंग है, तो मतलब ये कंट्रोल कर रहा है एचडीएफसी बैंक को, ठीक है, और ये कंट्रोल कर रहा है आपकी पोजीशन को अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कर रहे हैं तो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं आईसीआई को, ये चला रहे हैं ना गाइस, सबसे ज्यादा कामकाज होता है। गाइस मार्केट कैप देखिए आईसीआई बैंक का 6,63,616 करोड़, ये मार्केट कैप है, ठीक है। लेकिन गाइस इसके अंदर ना वॉल्यूम के साथ बहुत ज्यादा कामकाज होता है। वॉल्यूम आपने प्रीवियस क्लोजिंग से एक दिन पहले जो क्लोजिंग हुई है उस क्लोजिंग को देखना, खाली आईसीआई बैंक भागा था और बैंक निफ्टी को पूरा खींच के ले गया था अपने साथ, ठीक है। इसके अंदर वॉल्यूम में बहुत ज्यादा कामकाज हो जाता है, वॉल्यूम समझते हैं ना आप, वॉल्यूम। अब गाइस इसके पैटर्न को देखिए, ये देखिए 44.39%, इस पे भी कंट्रोल है एफआईज का गाइस, 44% है। भाई बिजनेसमैन तो बेचेगा नहीं अपना पैसा, ठीक है, ये डीआईस है, ये निकाल नहीं सकते एकदम से अपना पैसा, भाई ये तो फंड का पैसा है ना। डीआईस तो बहुत सारे इंडिया के एनबीएफसीज हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज हैं, बहुत सारी फंड हैं, ठीक है, उन सबका पैसा है। लेकिन एफआईज का भी है, लेकिन एफआईज मोटा पैसा लगा के कंट्रोल करता है, क्योंकि इनके पास डेरिवेटिव्स है, उसमें डेरिवेटिव्स में ये हेजिंग कर रहे हैं उनको, भाई ये तो कमाने आए हैं विदेशी, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। 44% इसके अंदर भी इनका स्टेक है, तो ये पूरे के पूरे आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी गाइस मैं आपको ना आईटी में भी घुमा डालता हूं, दिखाता हूं आपको आईटी में किस तरीके से कंट्रोल करते हैं आईटी को, और आईटी तो निफ्टी का हिस्सा है। कल का आपने सेशन देखा ना, सबको लग रहा था कि निफ्टी भी भागेगा, लेकिन निफ्टी चल पाया ज्यादा ऊपर नहीं ना, आईटी स्टॉकों को दबा रखा था नीचे। और कल सबके सब लोग कॉल में काम कर रहे थे, मतलब प्रीवियस डे में सबके सब कॉल में काम कर रहे थे। तो गाइस ये जो वीडियो है ना ऑपरेटर वाला, ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं। जैसे ही आप एक्सपायरी के नजदीक पहुंचते हैं ना, ये एक्टिव हो जाते हैं इन बैंकों में, ठीक है, एचडीएफसी बैंक हो, चाहे फिर आईसीआई बैंक हो, ठीक है, ये चाहे फिर कोटक महिंद्रा हो, चाहे फिर वो एक्सिस, ठीक है, इसमें ये एक्टिव हो जाते हैं सब में। तो गाइस कल का जो सेटअप रहा ना, वो आप देख लीजिए, जहां इनका पैसा है, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, आईसीआई चला है, ठीक है, तो वो शुरुआत में ही बैंक निफ्टी को भगाया गया, क्योंकि बैंक निफ्टी 94 पॉइंट ही खुला था। फिर उसके बाद जो वो 490 पॉइंट प्लस गया ना, और उसके बाद जो दबाया गया वो इनके कारण दबाया गया था, ठीक है। तो गाइस इस कंट्रोल को समझ लीजिए। ये एसबीआई जो चला, ये मॉर्निंग में ही सेटअप बना चुका था अपना। तो ऑपरेटर कैसे ऑपरेट कर रहा है बाजार को, ये सारी चीजें ना मैं आपको इतने यूनिक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, बस आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस। अब दूसरी चीज ऑप्शन चेन, एफआईज का पैसा आपको ऑप्शन चेन में दिखाई दे जाएगा। वो क्या करने वाले हैं, ठीक है, ये 7 दिसंबर की एक्सपायरी, निफ्टी आपका 134 पॉइंट ऊपर था, ठीक है, यहां पे देखिए ओआई ऊपर था, मार्केट 16,18,000
868 पुट राइटर क्या कर रहे हैं, ये मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो बाजार ऊपर था ना, निफ्टी 134 पॉइंट, बायर को यहां पे लॉस होगा इस केस में, ठीक है। कॉल राइटर को इसमें इस केस में लॉस होगा। कॉल राइटर क्या करते हैं, वो मार्केट को नीचे लेके आते हैं। यहां पे क्या है, सीधा सीधा फर्क है 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। और ये पैसा कौन सा है, एक्सपायरी वाला। इस पैसे की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और ये सारे के सारे स्मार्ट लोग हैं गाइस, इनको पहले से पता है आने वाली सिचुएशन। ये जो इतनी इतनी वॉल्यूम नीचे नीचे के स्ट्राइक प्राइसों पे बनाकर बैठे हुए हैं ना, आपको ये सीखना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो सेलर का होता है, ठीक है, सेलर का होता है ओपन इंटरेस्ट, बायर का नहीं। बायर से सेलर खरीदता है, क्योंकि सेलर हाई रिस्क पे काम कर रहा है, हाई रिस्क। आप समझ पा रहे हैं, हाई रिस्क पे काम कर रहा है सेलर। तो पैसा सेलर का, बस उसको फायदा किस चीज का मिलता है, अगर मार्केट खड़े खड़े ही रह गया तो उसको पूरा एक्सपायरी का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ गया, वापस ऊपर चला गया लेकिन फिर वो नीचे आ गया, तब भी उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सेलर को घटने पे प्रॉफिट होता है, बायर को बढ़ने पे प्रॉफिट होता है, लेकिन बायर के लिए खड़े खड़े वैल्यू 0 हो जाएगी। इस बायर को समझना पड़ेगा ये। तो गाइस, ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चालू करो। जहां ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो जाए, ठीक है, वहां मान लो एफआईस उस जगह पे पुलिस हो गए। एफआईआई कंट्रोल कर रहे हैं 80% ऑप्शन को, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को। बस ये सीख लो, ये सीखेंगे मार्केट पैसा देना चालू करेगी, ठीक है। ये हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन थी। बैंक निफ्टी में क्या कर रहे हैं साहब लोग, उनको भी देख लेते हैं। तो गाइस, बैंक निफ्टी तो आपका ऊपर से नीचे आया था, ठीक है। अब इसमें आप देखो यहां पे क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था, बैंक निफ्टी में कॉल राइटर ज्यादा, 21,24,582, 20,35,020, 1 लाख कॉल राइटर ज्यादा है यहां पे। क्यों है ज्यादा, वो बैंक निफ्टी ने अपने हाई से डाउन किया ना नीचे की तरफ, तो उस केस में क्या हुआ, कॉल राइटर बढ़ गए ज्यादा, पुट राइटर कमजोर पड़ गए। जो मैंने आपको दिखाया ना अभी, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक महिंद्रा, उन्होंने दबाया, फिर लास्ट में आईसीआई, एसबीआई ने भगाया था शुरुआत में, लेकिन उसके बाद गिराया एचडीएफसी, आईसीआई और कोटक ने। क्योंकि एफआईआई को ये दिखाई दे रहा था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ये दिखाई दे रहा था कि हर रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहा है, सी बाय कर रहा है, चाहे फिर वो निफ्टी कर रहा है, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी कर रहा है, चाहे फिर वो फिन निफ्टी कर रहा है। वो पोजीशन कौन सी खड़ी कर रहा है, सी की। तो बड़ा प्लेयर तो आपकी पोजीशन को देख रहा है ना। बस गाइस, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीज जब आप समझेंगे, मार्केट देना चालू करेगी, ठीक है। बस एक टाइम फ्रेमिंग बाजार के अंदर वो और सीखनी है आपको, वो सीख जाएंगे। वॉल्यूम, वेटेज, एवरेज प्राइस, वी वैप सीख जाएंगे, वॉल्यूम, वेटेज, एवरेज प्राइस, ये आपको पैसा देना चालू करेगा। ऑप्शन चेन आपको पैसा देना चालू करेगी, ठीक है। आपको पैसा देना चालू करेगा आपका कैलकुलेशन, ठीक है। ऑप्शन चेन को कभी मत भूलना, ठीक है। पुट राइटर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं जब ये ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। कॉल राइटर जब ये ज्यादा हो जाते हैं, ये मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। ऑप्शन के अंदर जितना भी डाटा, वो सेलर का, बस उस सेलर के कॉन्सेप्ट को समझिए, मार्केट ऊपर या मार्केट नीचे, ठीक है। ऑप्शन चेन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफआईज जो बड़ा प्लेयर है ना, इसका पैसा आपको यहां दिखाई देगा। बस एक टाइमिंग, मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही एक्सपायरी नजदीक आती है बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, एफआईज एक्टिव होता है इसमें काम करने के लिए, ठीक है। इस काम करने के तरीके को समझ लो, ठीक है। ग्लोबल सेटअप को समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट जो हमारा प्री ओपन में खुल रहा है ना, प्री ओपन जो मार्केट हमारा हो रहा है 5 मिनट का, ठीक है, 9 बजे से लेके 9:05 तक का, ठीक है। उस 5 मिनट में मार्केट कितना ऊपर खुल रहा है, उस 5 मिनट के टाइम में कितना ऊपर खुल रहा है, 100 पॉइंट ऊपर खुल जा रहा है, तो क्या अब उसके ऊपर जा पाएगा या नहीं,
ये सीखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको हर एक चीज बता चुका हूं, चार्ट पे भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, एफआईडीआई का मैं रेगुलर आपके लिए एनालिसिस करता हूं। ठीक है, मैं आपको सारे होल्डिंग पैटर्न बता चुका हूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न बता चुका हूं, मैं आपको वॉल्यूम के बारे में बता चुका हूं, मैं आपको ईटीएफ के बारे में बता चुका हूं। ये एकदम से एक साथ जो है काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत सारी चीजें डिटेल वाइज बता चुका हूं। ठीक है, अब आप देख लीजिए इंडिया के ये सारे फंड हैं, ठीक है, जिनका पैसा लार्ज कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, ये देख लो 6000 करोड़ मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, ये एसबीआई सेंट्रा फंड, ठीक है, इस तरीके से ये पैसा लगा, देख रहे हैं गाइस, 39,000 करोड़ एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड, ठीक है, 24,000 करोड़ यूटीआई फ्लैक्सी फंड। मतलब ये हमारी मार्केट में लगा हुआ पैसा है। वो कहने को ये फंड है, लेकिन ये पैसा लगा कहां रहे हैं? ये लगा तो स्टॉक मार्केट में रहे हैं ना, और कहां लगाएंगे? तो गाइस इस तरीके से है, जो जिनके पास सबसे मोटा पैसा है वो एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, ठीक है, और ये बाकी सारी हमारी एनबीएफसीज, ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ठीक है, ये जेएम वैल्यू फंड, ये बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड, ठीक है, बहुत सारी और भी बहुत सारी कंपनियां गाइस, बैंक नहीं तो, लेकिन सबसे मोटा पैसा बैंकों के पास। तो बस उस तरीके को समझिए, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट गिरेगा तो इनको भी लॉस होगा। स्टॉक मार्केट भाग रहा है, तभी आप देख रहे हैं सारा का सारा ग्रीन 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 चल रहा है। 1 वीक में 2%, 1 मंथ में 9% एचडीएफसी लार्ज कैप मिड कैप फंड ने कमाया है। ठीक है, 3 मंथ में 60%, 6 मंथ में 23% फंड ने पैसा कमाया है इसके। 1 ईयर्स में 26%, 3 ईयर्स में 29%। गाइस 3 ईयर्स में 29% कमाना ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा फंड के बारे में। यही पैसा डीआईस का है, बहुत मोटा पैसा है ये। जब आप इसे कैलकुलेशन में लाएंगे ना, तो कैलकुलेशन आपको सिखाएगी कि क्या होता है मार्केट आखिर। ठीक है, अब उसके बाद डेली बेसिस में अगर आप काम करते हो, आपको ग्लोबल मार्केट समझना पड़ेगा। अब क्या है, ये अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग हुई है, ठीक है, डाउ की 294 पॉइंट प्लस। अब इसने क्या किया, मंडे का मार्केट सेट कर दिया। अब मंडे क्या है, बाजार जो है निफ्टी गैप अप ओपन हो जाएगा, इसकी वजह से, खाली इसकी वजह से बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाएगा। ठीक है, निफ्टी गैप अप ओपन हो जाएगा, क्योंकि भाई नस्दाक भी भागा है। नस्दाक न्यूयॉर्क से ऑपरेट होता है, इसके अंदर 100 कंपनी आती है आईटी से रिलेटेड। एसएनपी 500 अमेरिका की 500 कंपनी है, डाउ में 30 कंपनी आती है, अमेरिका की सबसे बड़ी। ठीक है, अब इसको बेस बनाएंगे कौन? इसको बेस बनाएगा पूरा का पूरा एशिया का मार्केट। ठीक है, एशिया का मार्केट बेस बनाएगा इसको बनाएगा इंडिया का मार्केट बेस। ठीक है, इसको बनाएगा यूरोप का मार्केट बेस, जिसमें डैक्स, फैट्स और सीएसी आते हैं। सीएसी फ्रांस, फैट्स इंग्लैंड, डेक्स जर्मनी। ठीक है, इस अमेरिकी बाजार को बेस बना के वो भी प्लस चलने की कोशिश करेंगे, तो उस कैलकुलेशन को भी समझना जरूरी है। ठीक है, ये ग्लोबल मार्केट आपका इंटरडे का मार्केट सेट कर रहा है, इंटरडे का मार्केट सेट कर रहा है। ठीक है, तो अमेरिकी बाजारों को भी देखना जरूरी है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आपकी एक राइट कैलकुलेशन, जो मैं आपके लिए डेली वीडियो लेके आता हूं प्री ओपन सेशन का, उसमें बताता हूं गाइस मार्केट कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला भाई ग्लोबल मार्केट ने सेट कर दिया, चलो मैं आपको एक बार ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूं। ग्लोबल मार्केट में गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, तो ये देखिए, ये गिफ्ट निफ्टी है 137 पॉइंट प्लस खुलने की तैयारी कर रहा है। जो अमेरिकी बाजार जो प्लस गए ना, उसकी वजह से, ये देख रहे हैं, इसकी वजह से ये प्लस खुलने की तैयारी कर रहा है। 137 पॉइंट गाइस, 20,490 ये गिफ्ट निफ्टी है। ठीक है, और ये फिर 6:30 बजे ओपन होगा, उसके बाद कितना ऊपर जाता है ये भी देखना पड़ेगा। तो गाइस ओपनिंग मार्केट की तो गैप अप होनी है, और गाइस इसको ना आपको रेगुलर देखना है। ठीक है, अभी देखिए प्रीवियस जो क्लोजिंग थी, एशिया के बाजार आधे से ज्यादा माइनस थे, आधे से ज्यादा माइनस थे। तो ये चीजें भी समझना जरूरी है, इसको रेगुलर आपको फॉलो करना पड़ेगा डाउ को। ठीक है, डाउ आपका सेट करता है सुबह का प्री ओपन सेशन, अब उसके बाद मार्केट अप एंड डाउन करते हैं। तो अब जैसे क्या है, मार्केट 137 पॉइंट गैप अप ओपनिंग ले लेगा इतनी बड़ी,
ठीक है, एक गैप अप ओपनिंग ले ली मार्केट ने, फिर ऊपर गया यहां से। भाई आप ट्रेंडिंग मार्केट देख लीजिए भाई, कितना ऊपर जा सकता है बाजार। अगर भाई अमेरिका के बाजार 1% ऊपर गए तो मान लो हमारा बाजार भी 1% ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं जाएगा। और गलती से कहीं एक्सीडेंटल मूवमेंट हो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करने वाले भी लोग होते हैं, अब इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी यहां से, तो गाइस यहां से आपका एक और सेटअप बन जाएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। करो ऐसे काम। बस ये मार्केट की आपकी रेंज रहेगी, इस रेंज को समझ लीजिए, ठीक है। ये आपकी रेंज है बाजार की। मार्केट इतना ऊपर और इतना नीचे गिर सकता है, इससे ना ज्यादा जाएगा ना इससे ज्यादा कम जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा चला गया ऊपर गलती से तो गाइस कल का मार्केट आपका सेट है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब में आपकी पोजीशन बनेगी। लीजिए पी साइड खेलिए, क्योंकि मार्केट के अंदर दो ही लोग, एक है बायर और एक है सेलर। बाजार क्या करेगा आपका, अप एंड डाउन करेगा, ठीक है। बायर और सेलर है, बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा, सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा, ठीक है। अब भाई हमारी मार्केट में सबसे बड़े सेलर और बायर कौन है, ये एफआईआईज और ये डीआईआईज। आपने देखा ना अभी एक दिन पहले क्या हुआ था और एक दिन बाद क्या हुआ बाजार के अंदर, 2 दिन का अगर आप सेटअप देखो तो आपको समझ में आएगा। तो यहां से हमारी, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो यहां से हमारा सी बाय होता है नीचे से, ठीक है। यहां से आप सी की पोजीशन ले जाओगे, ऊपर अगर ज्यादा चला जाता है मार्केट तो यहां से आपकी पी की पोजीशन खड़ी हो जाएगी। दोनों तरफ से पैसा कमाइए, रेंज को पकड़ लीजिए, बस उस रेंज को सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप ये देखिए प्रीवियस मार्केट बहुत तेजी से गिर गया था नीचे, एक दिन पहले का बाजार है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट बहुत तेज भाग गया और उसके बाद कंसोलिडेट। मैंने बोला ना, एक मार्केट अपनी रेंज में जाने के बाद नीचे आता है तो वो ये नीचे आ रहा है। तो गाइस ये आपको लग रहा है कि कैंडल है ना बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। इसके अंदर जो रेंज है ना 400 400 500 500 पॉइंट की रेंज है। बस मैं आपको ये वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट ये था, आपको समझाऊं कि किस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है बाजार को। उस ऑपरेटर से बचकर काम करो, मार्केट बहुत कुछ देगा, ठीक है। हमारे भी गाइस ये आप देख रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाता हूं, ठीक है। कुछ बड़ा होने वाला है और उसके अंदर कितने 18 लेवल रहते हैं हमारे। और गाइस पीछे के मैं सारे के सारे जो वीडियो है ना अपने डिलीट करता हुआ जा रहा हूं। देखिए मेरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो ना अब आपको ऊपर मिलेंगे। मैंने कितने सारे वीडियो बनाए, स्विंग ट्रेडिंग, एडवांस स्ट्रेटजी। गाइस इसको देखो, 5 से 10 हजार आप कैसे कमा सकते हैं डेली का, आप इसको देखो। अरे ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी, मैंने ये वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए गाइस। इसके अंदर एक काबिलियत है गेंदबाज और ये बल्लेबाज वाला वीडियो देखिए आप जाके। इसके अंदर मैंने कितने यूनिक तरीके से आपको सिखाया, समझाया है। ये फेक ब्रेकआउट, ये राम बाण स्ट्रेटजी गाइस, बाकी मैंने सारे वीडियो डिलीट मार दिए। खाली आपके लिए ये सारे के सारे वीडियो ऊपर रहे। आपको सीखना और समझना बहुत जरूरी है मार्केट में। अगर सीख जाओगे बाजार बहुत कुछ दे सकता है गाइस। ये स्टॉक मार्केट पैसों का समुंदर है, ठीक है। इस समुंदर में वही इंसान तैर सकता है जिस इंसान को सब कुछ मालूम है, जिस इंसान को कैलकुलेशंस आता है। खाली चार्ट ही आपको पैसा नहीं देंगे, पैसा आपको आपकी काबिलियत देगी। अगर आप काबिल है ना, सीखने वाले हैं, तो ये मार्केट बहुत देगी, इतना देगी आप सोच भी नहीं सकते। ओके गाइस, बस मैं आपसे यही कहता, जिन भी लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और मैं कहता हूं अगर आपको फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, ठीक है। आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप देखिएगा कि हम कितने यूनिक तरीके से काम करवाते हैं बाजार के अंदर। हर एक सिचुएशन को पहले से पहले बताते हैं और डेली आपका एक लेवल तो हमारा रहता है और कितने बड़े टारगेट होते हैं ये भी देखिए। मार्केट की हर एक सिचुएशन को कैलकुलेट करते हैं और अपने टेलीग्राम में डालते हैं। वॉइस मैसेज रहते हैं मेरे साथ कि गाइस क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, हर एक चीज मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू भी बताता रहता हूं, ठीक है। तो गाइस सीखना बहुत जरूरी है इस बाजार को। ये मार्केट समुंदर है पैसों का, बस इस समुंदर में वो तैरने वाला इंसान होना चाहिए।
वही पैसे कमा पाएगा। ओके गाइस, और मैं ये कहता हूँ वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका, लेकिन आपको समझाना बहुत जरूरी था। ठीक है, मैं बस यही कहता, जिनको अच्छा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। मेरे जितने भी एडवांस वीडियो हैं, जो मैं डेली वाला वीडियो बनाता हूँ सुबह सुबह 4 से 5 बजे जागने के बाद, एडिट होने के बाद, कभी कभी वो 6 साढ़े 6 बजे आ ही जाता है, लेकिन आपको उसमें 18 लेवल कॉल पुट के मिलते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के 3 लेवल, सी पी, हर एक चीज के, क्योंकि मैं उसमें आपको पूरी मार्केट की रेंज को खोल के रख देता हूं। पूरे बाजार को, ग्लोबल मार्केट क्या, ऑप्शन चेन क्या, एफआईडीआईज क्या, हर एक चीज उस वीडियो में बता देता हूं। ठीक है, सोच के समझ कर काम कीजिए। मार्केट बहुत अच्छा है, पैसा बचा के चलेंगे, आप चले जाएंगे लेकिन मार्केट कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, धन्यवाद।